हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा भोला राम का जीव। जीव यानी आत्मा। लेखक है हमारे हरिशंकर परसाई जी। विधा व्यंग है। पाठ की मूल संवेदना जानने से पहले हम इसकी थोड़ी कहानी के बारे में जानेंगे। कहानी यमलोक में शुरू होती है, जहाँ चित्रगुप्त परेशान है कि भोला राम नाम का व्यक्ति जो है जिसका जीव अभी तक यमलोक नहीं पहुँचा है। चित्रगुप्त को परेशान देखकर यमराज सोचते हैं कि चित्रगुप्त क्यों परेशान है, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, कैसे परेशान हो। तो वो बताता है कि महाराज भोला राम नाम का जो व्यक्ति है 5 दिन पहले मरा है, अभी तक उसका जीव नहीं आया यहाँ पर। तो वो आपस में दोनों बात करते हैं, तभी वहाँ नारायण पहुँच जाते हैं। नारायण को बताया जाता है कि जो व्यक्ति 5 दिन पहले मरा है, अभी तक उसका जीव यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो इसी के बारे में हम कहानी की मूल संवेदना देखें क्या है। प्रस्तुत कहानी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य कहानी है। इसमें भोला राम नाम का व्यक्ति के लगातार 5 वर्ष तक पेंशन हेतु संघर्ष करने का चित्रण है। मतलब जो इसमें बताया गया है, मतलब 5 साल से जो भोला राम है वो पेंशन के लिए कैसे परेशान है, उसका संघर्ष कैसा, इसी का चित्रण इसमें किया गया है। भोला राम जबलपुर के धमापुर मोहल्ले में रहता है। वह सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है, तो अपनी पेंशन बंधवाने के लिए पेंशन कार्यालय में 5 साल तक चक्कर काटता रहा। आर्थिक तंगी से जूझते हुए उसका देहांत हो गया, परंतु उसका जीव यमराज के चंगुल से छूट के पेंशन की फाइल में जाकर अटक गया। तब यमराज ने नारद जी का सहयोग लिया। नारद जी भोला राम के जीव खोजते हुए पेंशन कार्यालय में गए। वहाँ पर पेंशन की फाइल से भोला राम की आवाज़ आई। मतलब यहाँ पे जो चित्रगुप्त और यमराज जो बताते हैं नारद जी को कि जो भोला राम मर गया है, उसका जीव क्यों नहीं आया, तो उसमें यही बताया कि वो पेंशन की फाइल में जाके अटक गया है, कि वह यमलोक नहीं। भोला राम बताता है कि वह यमलोक नहीं आ सकता, उसका मन पेंशन की फाइल में अटका हुआ है। इस प्रकार कहानी का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि सरकारी कार्यालयों में वैध काम कराने के लिए खुलेआम अवैध फीस वसूली जाती है। भोला राम का जीव इस भ्रष्टाचार के कारण सरकारी तंत्रों की असफलता को उजागर करता है। हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से सरकारी भ्रष्टाचार तथा खोखली व्यवस्था को भी उजागर किया है कि किस प्रकार एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति सरकारी भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाता है कि उसकी मुक्ति मरने के बाद भी नहीं हो सकती। मतलब जो बात थी कि भोला राम 5 दिन पहले मरा, उसका जीव कहाँ गया, तो उसका जीव मरने के बाद भी हम लोग क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि उसका जीव जो फाइल के अंदर अटका हुआ था, पेंशन की फाइल के अंदर, कि वो पेंशन को पास कराना चाहता था। परसाई जी ने भोला राम का जीव व्यंग के माध्यम से पाठकों को सरकारी तंत्र की अवस्था से परिचित कराया है कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होने के कारण एक आदमी की स्थिति किस सीमा तक दयनीय हो जाती है। जनता को जागरूक करने के लिए परसाई जी व्यंग के माध्यम से मानवीय त्रासदी करुणा तक ले जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति से छुटकारा पाने का उपाय यही है कि जनता इसके विरुद्ध उठ खड़ी हो। प्रशासन और जन सहयोग के मिलने और ईमानदार प्रयास से ही इस बीमारी को काबू में किया जा सकता है। यही कहानी का संदेश है। हमने देखा भोला राम कहानी की मूल संवेदना हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे भोला राम कहानी जो है, भोला राम की जीव की कहानी जो है, उसका उद्देश्य क्या है, समाज के लिए उसका उद्देश्य क्या है। जो हरिशंकर परसाई जी है वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। भोला राम एक साधारण सा व्यक्ति था। अवकाश प्राप्त करने के बाद पेंशन लेने के लिए उसे दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, परंतु इसमें यही बताया गया है कि आज के टाइम पे कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है। एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल हो गया है, ये बताया गया है। जैसे भोला राम मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि उसका जीव उस चीज़ों में अटका हुआ था जिसकी वजह से वो मरा था। मतलब उसको ये था ना कि वो अपने परिवार की ज़िंदगी कैसे चलाए। तो उसको यह था कि अगर उसको कुछ हो भी जाएगा तो उसकी पेंशन से उसका घर चलता रहेगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उससे पहले भोला राम का देहांत हो गया। तो ये हरिशंकर परसाई जी ने इसके माध्यम से व्यंग किया गया है। समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकारी कार्यालय में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके ऊपर ये व्यंग किया गया है।